बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध में मानसून की एंट्री, कराची में वक्फे से बारिश। गुलशन हदीद, बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी, मलीर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। आसमान से बूंदें गिरते ही बिजली चली गई। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में भी बादल बरसे। हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमाने सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की बल्दियाती अमले अलर्ट रहने की हदायत। लाहौरियों का इंतजार खत्म, मानसून का आगाज हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद, जेहलम, मंडी भाउदीन, सियालकोट, नारोवाल और दीगर शहरों में भी बादल बरसने लगे। तेज बारिश के बायस बिजली की सप्लाई मुतासर, सैकड़ों फेडर्स ट्रिम कर गए। वज़ीर आला पंजाब का वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। सीवरेज का निजाम भी जवाब दे गया। सवात में बारिश के बायस सड़कों पर कीचड़, शहरियों को गुजरना मुहाल हो गया। इधर मकबूजा कश्मीर में तूफानी बारिशों के बायस दरियाए चनाब में तगयानी का खदशा, ऊंचे दर्जे के सैलाब की एडवाइजरी जारी। कोरोना के वार, एक रोज में 15 अफराद का इंतकाल। 1808 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 84.3% रही। डेल्टा वायरस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में बिजली और गैस की कमी का जिम्मेदार कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं NCOC के फैसलों के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ 20 केसेस बनते हैं। वज़ीर आज़म तो दावा करते थे वो सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान में हर लम्हा इलेक्शन का लम्हा है, जितना जल्दी इलेक्शन हो उतना अच्छा है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर। इमरान खान कह चुके अमन में हिस्सेदार होंगे, जंग में नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा पूरी कोशिश है सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के जरिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान में इसके असरात नहीं आने देंगे। असासा जात केस में खुर्शीद शाह की जमानत की दरख्वास्त। एक शख्स को 20 माह रुकने के बाद भी हतमी रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। बताएं 2 साल में क्या किया? सिंध हाई कोर्ट का डायरेक्टर नैब सखर से मुकालमा, कुछ मोहलत दी जाए, दस्तावेजात पेश कर देंगे। डायरेक्टर नैब का जवाब, आप क्या सखर से सिर्फ अंडे देने आए हैं? जस्टिस अमजद अली का मुकालमा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, शहरियों के मंडियों के चक्कर, रेट ज्यादा होने के बायस खरीदारी अगले दिन पर टालने लगे। सरगोदा में 1 साल कबल अल्लाह से तिजारत करने वाला नौजवान 1 साल में 2 होटल्स का मालिक बन गया। टोकरी से आगाज किया, टोकरी की बरकत से 1 ठेला और ठेले से 2 होटल्स बन गए। नेकी की नौकरी की दास्तान जानते हैं सैयद जवार हुसैन काज़मी से। है जिंदगी का मकसद दौरों के काम आना। नाजरीन, आज हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं ये आज से 1 साल पहले शुरू हुई, जिसका नाम था नेकी की रोटी। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान नेकी की रोटी की टोकरी रखी और आज उस टोकरी का सबब कई घरों को खाना पहुंच रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया, इनके दिमाग में ये कैसे आया और आज ये क्या क्या कर रहे हैं। बात करेंगे अदनान से। अस्सलाम वालेकुम अदनान। जी वालेकुम सलाम। अदनान, ये कैसे आइडिया आया आपको? जी ये जैसा कि सबको पता है कि 2020 में कोरोना की पाकिस्तान में पहली लहर जब दाखिल हुई, तमाम इंडस्ट्री और जितने भी यानी कि मज़दूर तबका था सारा जो फ्री हो चुका था। उस दौरान मेरे पास एक सफ़ेद पोश खातून आई जिसने मुझे अपने सारा हस्बैंड का तारफ़ करवाया और उसने मुझसे कोई मदद मांगी। खैर हमने खामोशी से उसकी मदद भी की और उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि पता नहीं लोगों के क्या हालात है, कितने मजबूर हैं, और उसके बाद मैंने ये जो नेकी की टोकरी रखी रोटियों वाली।
अच्छा, उसके बाद आपने रोटी रखी और उसके ऊपर लिख के लगा दिया नेकी की रोटी। जी मैंने उसके ऊपर लिख के लगा दिया कि नेकी की टोकरी, और साथ में एक छोटा सा बॉक्स था जिसके ऊपर लिखा था कि आप मुखीर हज़रात के लिए इसमें हेल्प करें। तो फिर वो यानी कि सिंपल सा लिखा हुआ था, लोग आते थे, जितने भी कस्टमर थे वो उसकी मुझसे डिटेल लेते थे, और मैं जब भी किसी को डिटेल बताता था वो अप्रिशिएट भी करते थे और मेरी तवक्को से ज़्यादा हेल्प भी करके जाते थे। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ बताता चलूँ, जब से इन्होंने ये नेकी की रोटी का आगाज़ किया, पहले इनका एक होटल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके 2 होटल हैं, इनके पास 15 मुलाजमीन हैं। इस हवाले से भी जानेंगे कि देखें किसी की नेकी की जब मदद की तो अल्लाह की तरफ से इनको भी मदद मिली। इसके हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। पहले मेरा एक होटल था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 होटल हैं, मैं तीसरे की भी कैपेसिटी रखता हूँ। ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, और मैं ये जो सब कुछ भी कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने अल्लाह के साथ तजारत कर रहा हूँ। ये देखिए, आप अल्लाह के साथ इन्होंने तजारत की और इनको उसका फ़ायदा मिला, मुतबादल रिवार्ड दिया अल्लाह ताला ने। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने ये काम शुरू किया उस वक़्त तो लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इस वक्त कितने घराने हैं जिनको आप ऐसे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं? जी हमारे जो मुल्क की सिचुएशन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जो अभी तक अपनी ज़िंदगी की बहाली की तरफ पूरा नहीं पहुंच सके, उनकी ज़िंदगी बहाल नहीं हो सकी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी ऐसा है कि इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ये मुस्तकबिल में क्या इरादा रखते हैं? मुस्तकबिल में क्या इनके नेकी की रोटी जारी रहेगी और ये क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं सर? जी इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक तो मेरा इरादा है मैं इससे ज़्यादा करूं। आज अगर 200 रोटी जा रही है, 400 जाए, 600 जाए, 1000 जाए, अल्लाह पाक दे रहा है और इंशाल्लाह हम दे रहे हैं। अच्छा अदनान से हम ये भी जानेंगे कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि इनका भी जौन सा है बचपना मुश्किलात में गुज़रा है। इनसे जानेंगे कि ये क्या वही वजूहत है कि आपने ख़ुद ज़िंदगी में मुश्किलात देखी हैं जिसके बायस आपने ये काम शुरू किया? जी मैंने 10 साल एक रेडी पे काम किया जहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा, और मैं एक आम आदमी की ज़िंदगी को, एक मज़दूर की ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि आज के महंगाई के दौर में उसको क्या क्या चैलेंजेस है। वो अपनी पूरी खुराक भी नहीं खा सकता, अपने बच्चों को भी खुराक, रोटी, कपड़ा नहीं दे सकता। तो हमें चाहिए कि हम जितने भी दोस्त अहबाब हैं, साहिब हैसियत हैं, हम किसी की अगर अपनी ज़िंदगी में से 5% हेल्प कर सकते हैं, हमें 5% करनी चाहिए। हमें अगर हम 100% कर सकते हैं, हमें 100% ही करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे अदनान अली, जो नेकी के जज्बे से सरशार हैं, और इनका ये पैगाम है कि हम अपने तौर पे जितना भी चाहे ऐसे जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी मदद करें। हम ना कि गवर्नमेंट की तरफ देखते रहें कि गवर्नमेंट मदद करेगी। अगर हम अपनी तरफ से 5% भी हिस्सा डालें तो आप यकीन मानिए कतरे कतरे से दरिया बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ A1 न्यूज़ ब्यूरो चीफ सैयद जवाहर हुसैन काज़मी, सरगोदा। पॉपुलेशन के आलमी दिन पर टंडोला यार्ड में पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से रैली निकालकर सेमिनार मुनक्किद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं टंडोला यार्ड से हजूर बख्श। पॉपुलेशन के आलमी दिन पर टंडोला यार्ड में पॉपुलेशन वेलफेयर खाते की जानिब से रैली निकालकर सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों, मुलाजमीनों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते ये जो आबादी के हिसाब से जिस तरह 11 जुलाई पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है आबादी पे कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह हमने टंडोला यार्ड में भी हमने ये वाक का भी इधर प्रोग्राम रखा था। उसके बाद जो हमारे पास इधर सेमिनार भी हर चीज़ पे हमने अरेंज किया हुआ है। रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तालीम के मौके नहीं हैं। आप इंटीरियर साइड पे निकलें तो वहाँ उनके कमाने के ज़राए नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लोगों से भी यही है कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का मकसद यही है कि हम बर्थ को कंट्रोल करें। तो इस हवाले से 11 जुलाई जो है वो पूरी दुनिया लेवल पे मनाई जाती है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आबादी बड़ी तेज़ी से के साथ बढ़ती जा रही है। हमारे पाकिस्तान की भी आबादी कोई 22.5 करोड़ तक पहुँच गई है। ये सेहतमंद माँ ही सेहतमंद माशरे को जन्म देती है। कम उम्र में शादी से औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता और बच्चे और माँ की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ये नहीं कहते कि बच्चे ना हो, लेकिन छोटा ख़ानदान होने के साथ साथ बच्चों की बेहतर परवरिश होती है। इस वक्त तेज़ी से
पॉपुलेशन बढ़ रही है। आवाम को चाहिए कि मुस्तकबिल में इसकी रोकथाम के लिए खुद आगे बढ़ें और डॉक्टरों से मशवरा करें ताकि बच्चों को तालीम, सेहत, रोज़गार जैसे मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।